हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्क मेडिसिन खा रहा था और वो उसे कड़वी लगती है। तो टॉम उसे पानी का ग्लास देता है। मार्क सेज कि अभी तक उसके बॉडी में बहुत से चेंजेस हुए हैं और पहले उसे चेंजेस से डर लगता था, लेकिन अब वो नहीं डरेगा जब तक टॉम उसके साथ है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। टॉम टीज करके कहता है कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के प्रोटेक्ट करोगे, तो मुझसे 1 हैंड डिस्टेंस दूर रहो। मार्क तो उसके और भी क्लोज जाता है। नेक्स्ट सीन में सैम क्लास में आता है और उन दोनों को दूर बैठे हुए देख के टॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम लोग में फाइट हुई है, इतना दूर क्यों बैठे हो। फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों लवी डवी हरकतें कर रहे थे, तो उनको निकोल के बारे में याद आता है। ये दोनों का प्लान था क्योंकि निकोल स्कूल में प्रोफेसर बन के आया था और उसको पता न चले कि मार्क टॉम को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो क्लास में एक दूसरे से दूर रहेंगे। फिर क्लास खत्म होता है और बास्केटबॉल कोर्ट में टॉम बैठ के सीरीज देख रहा था। वो सैम को बताता है कि वो कभी बीच पे नहीं गया और वो बीच पे जाके रिसर्च करना चाहता है। ये बात मार्क सुन लेता है और उसे प्रोजेक्ट के लिए बीच में ले जाने रेडी होता है, पर टॉन्ग मना करता है, सेइंग कि उसे बहुत मनी वेस्ट होगा। फिर वो मार्क से कहता है कि अगर उसके साथ फ्रेंड्स भी रेडी होंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि मार्क उन्हें डायरेक्टली नहीं पूछेगा और पैसों का लालच भी नहीं दिखाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में सैम आके सबको बताता है कि उसे गेम में बीच के फ्री वाउचर्स जीते हैं। टॉन्ग को पता था कि ये मार्क ने किया है और मार्क टॉन्ग के लिए बीच वेयर भी एज अ गिफ्ट लाता है। सब बीच पे जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ का होटल भी सुंदर था। सब सैम की तारीफ करते हैं। सैम मार्क के लिए बड़ा सा रूम सेक्रीफाइस करता है क्योंकि वो उन्हें ड्राइव करके लाया था और वो आराम से बिना रूम शेयर किए सोए। मार्क का प्लान था कि वो टॉन्ग के साथ रूम शेयर करेगा, बट वो फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टॉन्ग को नींद नहीं आती तो वो मार्क को ढूंढते ढूंढते बाहर आता है, जहाँ वो मार्क को टीस करके पूछता है कि यहाँ बैठ के सॉन्ग की एनवी बना रहे हो क्या। मार्क रिप्लाई करता है कि नहीं, वो अपने हीरोइन का वेट कर रहा था। दरअसल टॉन्ग मार्क से मिलने के लिए इतना आतुर हुआ था कि वो उल्टा शर्ट पहन के आया था। टॉन्ग उसे कहता है कि यहाँ से सनसेट का व्यू कितना प्यारा लगेगा। मार्क कहता है कि वो इस ट्रिप को और भी परफेक्ट बना सकता था, तो उस पे टॉन्ग समझाता है कि अभी तक सब परफेक्टली ही हुआ है। टॉन्ग को नींद आ रही थी, लेकिन मार्क को और थोड़ी देर बैठना था। फिर वो दोनों गहरी गहरी बातें करते हैं और टॉन्ग उधर ही सो जाता है। मार्क उसे उठा के रूम में लाता है। टॉन्ग उसके कान में गुड नाइट विस्पर करता है और सैम भी नींद में बड़बड़ाता है, तो वो दोनों भी डर जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो टॉन्ग ब्रेड लेने जाता है। वहाँ उसे क्यूट सी बच्ची मिलती है, मीना। उसे ब्रेड निकाल के देती है। वो अच्छे से बातें करते हैं। फिर मीना की मम्मी आके उसे ले जाती है। फिर सब फ्रेंड्स बीच पे मस्ती करने जाते हैं। मार्क वहाँ नहीं था, तो टॉन्ग उसे ढूंढते हुए रूम में जाता है जहाँ मार्क चेंज कर रहा था। वो टॉन्ग को पकड़ के पूछता है कि वो कौन सी स्पीडो पहने, तो टॉन्ग शर्मा के पानी पानी हो जाता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। टॉन्ग उसे बैक पे सनस्क्रीन लगाने कहता है। दरअसल टॉन्ग मार्क को टेस्ट कर रहा था कि वो खुद पे कितना कंट्रोल रखता है, पर टॉन्ग फेल हो जाता है और सब फ्रेंड्स मिलके साथ में खेलते हैं और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मार्क उसे जेट स्की चलाना भी सिखाता है। वो इस मेमोरी को याद रखने के लिए सनसेट के साथ फ़ोटो भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में टॉन्ग के सब फ्रेंड्स डिनर करने जाते हैं। फिर टॉन्ग के फ्रेंड्स उसे बॉटल स्पिन करके गेम खेलने कहते हैं कि जो हारेगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। टॉन्ग ड्रिंक नहीं करता, तो उसके बदले मार्क ड्रिंक करता है। फिर गेम चालू होता है और टॉन्ग बहुत बार हार रहा था। एट द एंड सब ड्रंक होते हैं। टॉन्ग मार्क की ड्रंक वाली वीडियो बनाता है। फिर सैम को सूसू आता है, पर वो इतना ड्रंक था कि उसे खड़ा रहने भी नहीं हो रहा था,
तो टोंग उसे वॉशरूम ले जाता है और हम देखते हैं कि उस ट्रिप पे निकोल भी आया है। टोंग वॉशरूम के बाहर खड़ा वेट कर रहा था तो उसे मीना के पेरेंट्स दिखते हैं। वो बताते हैं कि मीना गायब हो गई है। टोंग भी उसे ढूंढने लगता है, फिर उसे वो मिल जाती है। मीना टोंग को बहला फुसला कर अपने साथ रूम में लाती है। दरअसल निकोल ने मीना को हिप्नोटाइज किया था और वो उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। मीना टोंग पे हमला करती है। टोंग खुद को बचाने की कोशिश करता है। वहाँ सैम के साथ टोंग वापस नहीं आया था तो मार्क को टेंशन होता है और वो टोंग को ढूंढने जाता है। मीना टोंग पे अटैक करती है और टोंग उसे ढकेल के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मीना रेंगते रेंगते टोंग को स्टैब करती है। ओह गॉड, ये 22 साल का मुस्टंडा 8 साल की बच्ची को नहीं रोक पा रहा। खैर एन वक्त पे मार्क आता है और मीना को उठा के साइड में फेंकता है। टोंग को बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी। मीना वहाँ से भाग के निकोल के पास जाती है और उसको गोल्डन ब्लड लगी हुई चाकू उसे देती है। मार्क टोंग को वहाँ से निकालने में सफल होता है, लेकिन टोंग का घाव गहरा था तो मार्क भी उसका ब्लड देख के वैम्पायर फॉर्म में आता है और टोंग पे अटैक कर रहा था। तो उनमें छीना झपटी होती है और टोंग उधर रोने लगता है और मार्क उसे रोता हुआ देख के उसके साथ बिताए हुए मेमोरीज याद आ जाती है और वो अपने सेंसेस में आके टोंग को हील करता है। टोंग भी दुखी था कि कैसे उसके वजह से सब मुश्किल में पड़ते हैं। फिर वही निकोल सैम से मिलता है और उसे बातें करके उसे वाइन ऑफर करता है। नेक्स्ट सीन में टोंग समंदर के किनारे बैठा था और मार्क उसे चॉकलेट दे के कहता है कि सब ठीक है। मीना भी उसके पेरेंट्स के साथ है और उसे भी कुछ याद नहीं। टोंग उसे थैंक्स करता है कि अगर वो नहीं होता तो आज टोंग जिंदा नहीं होता। मार्क कहता है कि उसके बॉडीगार्ड के होते हुए टोंग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टोंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बॉयफ्रेंड बन जाओ। टोंग को प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ऑलराइट दोस्तों, यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। फाइनली ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और क्या पता निकोल अगली चाल कौन सी चलेगा। जानने के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है और न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। पीस।